हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है प्रशांत। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट गवर्नमेंट न्यूज 09 में। दोस्तों, ओपीएस ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर जगह जगह देश भर में धरना प्रदर्शन किए जा रहे हैं, रैलियां की जा रही हैं, आंदोलन किए जा रहे हैं और इसी चीज को देखते हुए सरकार 2024 से पहले कुछ नया निर्णय लेने वाली है। फिलहाल अभी आपको मैं बता दूं कि एनपीएस को संशोधन करने के लिए एक समिति बनाई गई थी टीवी सोमनाथन जी की अगुवाई में। अब वो समिति द्वारा जो रिपोर्ट है वो लगभग तैयार कर लिया गया है। अब समिति में क्या क्या सिफारिश की जा सकती है एनपीएस के संशोधन के लिए, आज इस विषय में थोड़ा सा हम बात करेंगे आगे। तो जानने के लिए, देखने के लिए बने रहिएगा वीडियो पे। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको इसी प्रकार से मिलते रहेंगे। तो चलिए बिना देरी करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, यदि आप मेरे चैनल से जुड़े हैं तो आपको पहले से ही पता चल गया होगा कि जो समिति है वो एनपीएस और ओपीएस को जोड़ के एक नई स्कीम लाने वाली है, जीपीएस यानी कि गारंटीड पेंशन स्कीम। अब इस गारंटीड पेंशन स्कीम में ये बोला जा रहा है कि जो भी कर्मी 20 साल से 30 साल की सर्विस करेगा तो उसको उसके बेसिक का 40% दिया जाएगा, और जो कर्मी 30 साल से ऊपर सर्विस करेगा उसको उसकी लास्ट बेसिक, जो लास्ट सैलरी होगी बेसिक, उसका 50% उसको पेंशन के तौर पे दिया जाएगा। अब इसमें बात यह आ जाती है कि क्लियर ये नहीं हुआ था कि यदि जो पेंशनधारी है, यदि उसकी रिटायरमेंट के बाद मृत्यु हो जाती है तो उसकी फैमिली को कितना पेंशन दिया जाएगा, और क्या जो हमारा एन्युटी प्लान जो लेना था इसमें जब हम रिटायर होते हैं वो एन्युटी प्लान हमको लेना पड़ेगा या नहीं लेना पड़ेगा। तो इस बारे में भी जो खबर आ रही है वो ये आ रही है दोस्तों कि सपोज अगर कोई व्यक्ति 30 साल या 31-32 साल सर्विस करता है तो 32 साल सर्विस करेगा तो उसको जो उसके रिटायरमेंट के समय जो बेसिक है उसका 50% सैलरी मिलेगा। अब उसका बेसिक का 50% जो भी मिल रहा है, तो अगर उसकी मृत्यु हो जाती है पेंशन लेते लेते या पेंशन के दौरान, तो उस पेंशन का मतलब जो 50% बना उसका 60%, मतलब सपोज करिए जब रिटायर हो रहे हैं तो बेसिक है वो है करीबन 80,000 रुपए, एक मोटा मोटा मान लेते हैं। अब 80,000 का जब 50% बनेगा तो आया कितना, 40,000। तो अब उस 40,000 का 60% फैमिली को पेंशन के तौर पे दिया जा सकता है। ये जो समिति ने जो रिपोर्ट बनाई है उसमें ये दिया गया है, ये खबर आ रही है। दूसरा बात है कि जो एन्युटी प्लान है वो लेना पड़ेगा या नहीं लेना पड़ेगा, तो बिल्कुल वो भी लेना आपको पड़ेगा, लेकिन उसके बावजूद भी, एन्युटी प्लान लेने के बावजूद भी जो आपकी पेंशन बनेगी वो आपकी 50% दी जाएगी। अब हो सकता है इसमें जो सरकार है, कुछ जो अंशदान जो सरकार कर रही है, हो सकता है सरकार अपनी तरफ से भी आपको 50% देने का प्रयास करे या कुछ नया आ जाए, अभी इसमें क्लियर नहीं कहा जा सकता है। लेकिन जो ये समिति बनाई गई थी उसमें जो रिपोर्ट है वो ये आने वाली है। अभी फिलहाल 2024 के चुनाव के आने से पहले पहले जो समिति है वो रिपोर्ट 100% है कैबिनेट में पेश करेगी, और उस समिति के द्वारा ही ये जो रिपोर्ट आएगी उस पर क्लियर हो जाएगा कि हमें पेंशन को किस प्रकार से तोड़ मरोड़ के दिया जाएगा, क्या क्या किया जाएगा। फिलहाल ये तो पक्का है कि जो लास्ट बेसिक होगी उसका 50 और जो 40% जो आपको बताया गया है ये तो क्लियर है कि आपको दिया जाएगा। बाकी और क्या क्या चीज़ें होती हैं, जैसे कि जो डीए लगता है वो हमारा इसमें इंक्लूड होगा या नहीं होगा पेंशन के बाद, या जो हमारा 60-40 का जो रेशियो था उसको कैसे मैनेज किया जाएगा, ये भी क्लियर अभी तक नहीं किया गया है पूरी तरीके से। तो इसके लिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। फिलहाल साल तो खत्म हो ही गया है, अगले साल तक 2024 में जो चुनाव आने वाले हैं उससे पहले संसद में ये जो समिति है ये 100% है रिपोर्ट सौंपेगी। तो दोस्तों, फिलहाल खबर यही थी मेरे द्वारा। अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर कीजिए और कमेंट करिए, और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि जो ये छोटी छोटी अपडेट्स आती हैं वो आपको मिलती रहे और आप अपडेट रहें। दोस्तों, यदि आप ओपीएस के साथ हैं तो ओपीएस लिख के जरूर जाइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।